हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। वापस आ चुके हैं हम एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई सीरीज के साथ। जैसा कि आपको पता है कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक खेला जाने वाला है पेरिस ओलंपिक 2024। इस मेगा इवेंट से पहले एक्साइटमेंट बहुत है फैंस के अंदर, और इस मेगा इवेंट में इंडिया कैसा खेलेगी इस चीज को लेकर सस्पेंस भी बहुत है फैंस के अंदर। लेकिन हम इस नए सीरीज में आपको बताने वाले हैं इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है बाकी ओलंपिक गेम्स में। अभी तक जितने ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें से इंडिया कैसा खेला है, क्या खेला है, इंडिया की पूरी पास्ट हिस्ट्री कैसी रही है ओलंपिक गेम में, सब कुछ आपको बताएंगे इस नए सीरीज में। इस सीरीज के पहले वीडियो में तो आपका स्वागत करता हूं आप सभी का, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंडिया के सारे गोल्ड मेडल्स के बारे में। इंडिया ने कब वो गोल्ड मेडल जीते, कौन से इवेंट में गोल्ड मेडल जीते। इस सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बात करने वाले इंडिया के सारे गोल्ड मेडल्स के बारे में जो कि इंडिया ने ओलंपिक के स्टेज पे जीते हो, ओलंपिक के इवेंट्स में जीते हो। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं और कब कब जीते हैं, किस किस इवेंट में जीते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडिया ने ओलंपिक गेम में अपना डेब्यू 1900 में किया था। वो उस टाइम भी वो पेरिस ओलंपिक ही था, पेरिस में ही हो रहा था ओलंपिक 1900 में, और वहां पे इंडिया ने डेब्यू किया था। इंडिया के तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे नॉर्मन पिचर्ड। वहां पे नॉर्मन पिचर्ड ने 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था इंडिया के लिए, 200 मीटर रेस और 200 मीटर हर्डल रेस, और दोनों में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और इंडिया का खाता खोल दिया था ओलंपिक के मेगा इवेंट पे। आपको बता दूं कि इंडिया ने अब तक 1900 से जब पहली बार पार्टिसिपेशन किया था ओलंपिक गेम्स में, 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स तक में इंडिया ने अब तक 35 टोटल मेडल जीते हैं, जिसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड तीनों इंक्लूडेड हैं। टोटल 35 मेडल जीते हैं अब तक, और उन 35 में से 10 गोल्ड मेडल आए हैं। 10 गोल्ड मेडल, उसको भी ब्रेक डाउन अगर करें तो उसमें से 8 गोल्ड मेडल आए हैं हॉकी में। हॉकी में यानी इंडिया की मेंस जो नेशनल टीम है उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 8 बार गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक के इवेंट पे। और उसके बाद कितने तो सिल्वर मेडल जीते हैं। इंडिया की जो रिच हिस्ट्री थी हॉकी में वो उभर के आई थी 20th सेंचुरी में, जब इंडिया ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो एक के बाद एक के बाद एक मेडल आते जा रहे थे। तो सीधे चलते हैं मेडल की ओर, कब जीता था और किस इवेंट में जीता था। लिस्ट मैंने ले लिया है, इसमें टोटल 10 गोल्ड मेडल की बात हुई है। कब जीता था, कौन से ईयर में जीता था, कैप्टन कौन था, तो सीधे चलते हैं 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। 1928 में पहली बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, वो हो रहा था एम्स्टर्डम में, और वहां पे इंडियन मेंस हॉकी टीम ने परचम लहराया था, और वहां पे कप्तान थे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह के कप्तानी के अंडर इंडियन मेंस हॉकी टीम ने पहला गोल्ड मेडल उठाया और इंडिया को दे दिया अपना पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक के हिस्ट्री में। अगली बार ओलंपिक हुआ यानी 1932 में लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में लाल बुखारी थे उस समय कप्तान भारतीय मेंस हॉकी टीम के, और वो जो गोल्डन पीरियड चल रहा था हॉकी का, इंडियन हॉकी का अगर बात करें तो वो कंटिन्यू रहा, और वहां पे भी गोल्ड मेडल जीता। हालांकि 1932 ओलंपिक्स में यूरोपियन टीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, यूरोपियन हॉकी टीम्स नहीं खेल रही थी, जिस वजह से इंडिया को आसानी रही थी गोल्ड मेडल जीतने में। लेकिन अब अगला नंबर आता है 1936 ओलंपिक गेम्स का, जो कि विपरीत था 1932 ओलंपिक्स से। 1936 ओलंपिक गेम्स में यूरोपियन टीम्स भी थी, और फाइनल में भारत का मुकाबला था जर्मनी के साथ। जर्मनी को 8-1 के स्कोर लाइन से हराया था भारत ने फाइनल में, और स्टैंड में बैठे अडोल्फ हिटलर ने आगे कांग्रेचुलेट किया था तब के कप्तान मेजर ध्यानचंद को। तो ये एक बड़ा ही फेमस वाक्य है अगर हॉकी की बात करें तो। अगला गोल्ड आया था 1948 लंदन ओलंपिक्स से, और 1936 के बाद सीधे ओलंपिक हुआ 1948 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था। उसके बाद 1948 में जब लंदन ओलंपिक हुए तो वहां पे किशन लाल के कप्तानी के अंडर वापस से इंडियन मेंस हॉकी टीम ने फिर से परचम गाड़ा और वहां पे एक बार फिर मेडल जीता। 1952 हेलसिंकी में हुआ ओलंपिक, और केडी सिंह के कप्तानी के अंडर मेंस हॉकी टीम ने एक बार फिर से परचम लहराया। तो ये जो गोल्डन पीरियड था हॉकी का, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद
56 मेलबर्न में हुआ। बलबीर सिंह सीनियर थे इंडियन मेंस हॉकी टीम के कप्तान। वहां पे एक बार फिर से परचम लहराया भारतीय टीम ने। तो ये लगातार जो गोल्ड मेडल आ रहे थे, तो कंटिन्यूअस एक के बाद एक गोल्ड मेडल आते जा रहे थे इंडिया के लिए। लेकिन उसके बाद आया 1960 ओलंपिक में इंडिया गोल्ड मेडल से चूक गई हॉकी में। वहां पे सिल्वर मिला था इंडिया टीम को, लेकिन वापसी किया 1964 टोक्यो ओलंपिक्स में चरणजीत सिंह के कैप्टनसी के अंदर वापसी करते हुए फिर से गोल्ड अपने नाम कर लिया। उसके बाद आता है 1980 यानी मॉस्को का ओलंपिक्स। ये वो दौर था जब इंडिया का हॉकी में दबदबा कम होते जा रहा था, लेकिन 1980 में वसुदेवन भास्करन के कप्तानी के अंडर भारतीय मेंस हॉकी टीम ने एक बार फिर यानी 8वीं बार ओलंपिक के स्टेज पे गोल्ड मेडल हासिल किया। तो एक बहुत ही बड़ी जो रिच हिस्ट्री चली आ रही थी इंडिया की हॉकी में, वो यहां से डिक्लाइन होना शुरू हुई थी। और आज तक इंडिया ने 1980 मॉस्को गेम्स के बाद आज तक गोल्ड मेडल नहीं जीता है हॉकी में। पिछले साल हमने पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स में हालांकि जीता था मेडल वहां पे, लेकिन गोल्ड नहीं आ पाया था। तो उस यानी गोल्डन जो पीरियड था 1980 तक चला था हमारा हॉकी में। अब बात करते हैं 2008 यानी बीजिंग ओलंपिक की। बीजिंग ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को। मेडल की जरूरत थी और मेडल आता है अभिनव बिंद्रा का सीधे गोल्ड। यानी इंडिया को मिल गया अपना पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स। उससे पहले किसी भी सिंगल व्यक्ति ने भारत के तरफ से गोल्ड नहीं जीता था ओलंपिक के स्टेज पे, लेकिन वो पहले बंदे बने, पहले इंडियन प्लेयर बने हिस्ट्री में जिन्होंने यह कारनामा किया। तो अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में इतिहास रचा था। उसके बाद इतिहास रचा गया 2020 या कहें 21 टोक्यो ओलंपिक्स में, जहां पे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के हाथों से निकला वो गोल्डन जैवलिन, वो जाके गिरा 87 मीटर से भी दूर। और वहां पे इंडिया को मिला अपना पहला गोल्ड मेडल ट्रैक एंड फील्ड में। ट्रैक एंड फील्ड में आज तक इंडिया ने कभी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। इंडिया के तरफ से पहले एथलीट बने नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड हासिल किया ट्रैक एंड फील्ड में। दूसरे एथलीट बने, दूसरे इंडिविजुअल बने भारत की तरफ से जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया हो ओलंपिक के स्टेज पे। तो बेहतरीन प्रदर्शन था यहां पे नीरज चोपड़ा का। तो ये थे भारत के सारे गोल्ड मेडल ओलंपिक के स्टेज पे। हम यही चाहते हैं कि 2024 पेरिस ओलंपिक, जो कि अब से कुछ ही समय दूर है अब हमसे, उसमें इंडिया की कंटिंजेंट जो जाए वो ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आए, खासकर गोल्ड मेडल, ताकि ये जो अब तक 10 की टैली है इसको आगे हम बढ़ा सके। हम चाहते हैं एटलीस्ट 15 हो जाए ये टैली, 15 गोल्ड मेडल। 10 ये ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि पास्ट में हमने जीत चुके हैं। उसके बाद 5 अगर इस साल आ जाते हैं पेरिस ओलंपिक में, तो सारे फैन, पूरी इंडिया के लिए गर्व की बात होगी। तो हम खेलनाओं की टीम पूरी तरीके से बैक करेंगे, पूरी तरीके से इंडियन कंटिंजेंट के साथ होंगे, उनके लिए अपनी दुआएं भेजते रहेंगे। तो आप सब भी ये करना ना भूलिएगा, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में रह नहीं गया है टाइम और इंडियन कंटिंजेंट को जरूरत लगेगी आपके सपोर्ट की। तो सपोर्ट बरकरार रखिएगा ओलंपिक से टाइम। अब हम आपको इस सीरीज के अगले वीडियो में मिलेंगे, एक बार फिर से आपको बताएंगे इंडिया की हिस्ट्री कैसी थी ओलंपिक में। किसी और टॉपिक पे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।